हेलो स्टूडेंट्स। नाउ आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो नया चैप्टर का नाम है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हमें एसिड्स के ऊपर स्टडी करना है, बेसिस के ऊपर एंड सॉल्ट्स के ऊपर स्टडी करना है। हमें यहाँ पर इनका मीनिंग सीखना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सीखनी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सीखनी है और इनके यूजेस सीखने हैं कि इनके यूज कहाँ कहाँ आखिर हम करते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ईयर एसिड्स, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं तो ध्यान से पढ़े डेफिनेशन। दो सब्सटेंसेस विच गिव H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है एसिड? दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो भी सब्सटेंस, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो भी सब्सटेंस H प्लस आयन को डोनेट करता है, H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हो? उस सब्सटेंस को क्या बोलते हो आप? एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। तो एक एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है तो ध्यान से समझिए। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। और जब भी आपका सॉल्वेंट वाटर होता है, ध्यान से समझिए, जब भी आपका सॉल्वेंट वाटर होता है तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हो आप? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हो। बहुत ध्यान समझिए, जब भी आपका सॉल्वेंट वाटर होगा तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? एक्वस सॉल्यूशन बोलोगे। अब आपने वाटर के अंदर जैसे ही सॉल्यूट को ऐड किया, बहुत ध्यान से समझिए, वाटर के अंदर जैसे ही आपने सॉल्यूट को ऐड किया और इस सॉल्यूट ने H प्लस आयंस का प्रोडक्शन किया, इस सॉल्यूट ने H प्लस आयंस का प्रोडक्शन किया या फिर H प्लस आयंस डोनेट किया, तो इस सॉल्यूट को क्या बोलोगे आप? एसिड बोलोगे। क्या बोलोगे? एसिड बोलोगे। तो सिंपल सा मतलब होता है, एक एसिड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हो आप? एसिड बोलते हो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन आपके पास। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास? देखिए, एसिड भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलते हो? बहुत ध्यान समझिए, एसिड दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो मोर H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? जो सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें क्या कहते हो आप? उन्हें क्या कहते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो। और तो इसके अकॉर्डिंग वीक एसिड कौन हो जाएगा? ऐसे सब्सटेंस जो लेस अमाउंट H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करे, जो लेस H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करे, उसे क्या बोलते हो आप? वीक एसिड बोलते हो। तो आइए एग्जांपल देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है H2SO4। H2SO4 को बोलते हो आप सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है HNO3 जिसे आप बोलते हो नाइट्रिक एसिड। और फिर कौन है? HCl जिसे बोलते हो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। ये ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करते हैं सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद। तो ये सारे कौन है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन है? एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये तीनों है वीक एसिड के एग्जाम्पल, ठीक है। ये लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करते हैं। सिट्रिक एसिड के बारे में आपको नॉलेज है? सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है आपको? तो सिट्रिक एसिड किसमें मिलता है आपको? लेमन के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? लेमन के अंदर मिलता है। तो लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है? कि वीक एसिड होता है। कैसा होता है? वीक एसिड होता है। क्यों होता है वीक एसिड? तो ये लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। तो हमने सीख लिया कि एक एसिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करे, उन्हें क्या बोलते हो आप? एसिड बोलते हो। एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे? जो ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करे, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड कौन होते हैं? जो लेस अमाउंट में H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करे, वो होते हैं वीक एसिड। एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल भी देख लिए और वीक एसिड के एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, ठीक है। नाउ नाउ कुछ जनरल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं एसिड की। एसिड की कुछ जनरल प्रॉपर्टी होती है, तो क्या होती है जनरल प्रॉपर्टी? देखिए, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो सॉर। कैसा होता है इसका? सॉर टाइप का टेस्ट
होता है इसका। ठीक है, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एबल टू कंडक्ट, एसिड क्या होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की इनके पास एबिलिटी होती है। ठीक है, नाउ क्यों होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं आयंस। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, जिन्हें क्या बोलते हो, जो किस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा सकते हैं। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। देखिए ये जो लिटमस पेपर होता है, ये जो लिटमस लिखा है मैंने लिटमस पेपर, ये आप लेबोरेटरी में यूज करते हो। ठीक है, आप अपनी लैब में जाके खुद चेक कर सकते हो। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिसे आप लिटमस पेपर कहते हो, वो ब्लू कलर का होगा। तो उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जैसे ही आप एसिड के कांटेक्ट में लाओगे, इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जैसे आप एसिड के कांटेक्ट में लाओगे, तो ये लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। तो एसिड का इंडिकेशन करना, अगर आपके पास किसी, जैसे कि किसी ग्लास के अंदर आपके पास एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये मान लेते हैं हम कि यह ग्लास में कोई आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ये कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को किसके कांटेक्ट में लाएंगे, हम ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाएंगे। किसके कांटेक्ट में लाएंगे, ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे ही इस सॉल्यूशन को आप ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाओगे, तो आपका ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये किस चीज का इंडिकेशन होता है, ब्लू टू जो रेड हो रहा है कलर, इसकी ये किस चीज का इंडिकेशन है कि आपके पास जो भी सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिड है। कैसा है, एसिड है। ठीक है, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसिड कोरोड मेटल्स। एसिड क्या करते हैं, मेटल्स को कोरोड करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कोरोजन सीखा था। तो एसिड किसके लिए यूजफुल है, ये मेटल के कोरोजन के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी अब समझ में आ गई होगी। यू कैन नोट डाउन दिस। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट चीज सीखेंगे। एक होता है कंसंट्रेट एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। देखिए एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेट एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो सिंपल सा मीनिंग होता है इसका, कंसंट्रेट एसिड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और जो आपका वाटर है वो किस में हो, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो एक ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, उससे क्या बोलते हो आप, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हो, कंसंट्रेट एसिड बोलते हो। तो डाइल्यूट एसिड कौन हो जाएगा, जहां पर एसिड का अमाउंट क्या हो, लेस हो और वाटर का अमाउंट क्या हो, ज्यादा प्रेजेंट हो। तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हो आप, डाइल्यूट एसिड बोलते हो। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कंसंट्रेट एसिड क्या होता है, जहां पर एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, उसे क्या बोलते हो आप, कंसंट्रेट एसिड बोलते हो। और डाइल्यूटेड एसिड कौन होता है, जहां पर एसिड का अमाउंट लेस हो और वाटर का अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हो आप, डाइल्यूटेड एसिड बोलते हो। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है हमारे पास, हमने एसिड स्टडी कर लिया, अब कौन है हमारे पास, बेस। कौन है, बेस। तो एसिड जैसे हमने पढ़ा कि एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर जाने के बाद H+ आयंस का प्रोडक्शन करे, वो एसिड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बेस कौन होता है, दो सब्सटेंसेस विच डोनेट्स OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच डोनेट OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद OH- आयन, OH- आयंस मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन। कैसा आयन, हाइड्रोक्साइड। OH- को क्या बोलते हो आप, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हो। जो भी सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं वाटर के अंदर जाने के बाद, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलोगे आप, बेस बोलोगे। क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो बेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। तो आइए स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, NaOH। क्या है, NaOH। NaOH के बोलते हो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट डाउन कर लीजिए इसका नाम,
क्या होता है इसका नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है NaOH का नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। सेकंड क्या है? KOH। तो KOH को क्या बोलते हो आप? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड में थर्ड एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यू कैन नोट डाउन दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब वीक एसिड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो वीक एसिड का एग्जांपल, सॉरी वीक बेस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यू कैन नोट डाउन दिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस क्यों होता है? क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिस। आइए कुछ जनरल प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं बेस की। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? तो इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। कैसा होता है? बीटर होता है। बेस कैसे होते हैं टेस्ट में? बीटर होते हैं। नेक्स्ट, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये लाइन। बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं, जबकि एसिड क्या कर रहे थे? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहे थे। जहां पर बेस क्या करते हैं? बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। तो ये आप शॉर्टकट ट्रिक कह सकते हो एसिड के लिए ABR। एसिड के लिए याद क्या रखोगे? ABR। और बेस के लिए क्या याद रखोगे? BRB। क्या याद रखोगे? BRB। ठीक है, तो आपको दोनों में से किसी एक को ही याद रखना है। ABR याद रख लोगे तो आपके पास BRB इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्यों? ABR क्या होता है? एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या, ABR का मतलब क्या होता है? एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर आपने एसिड को याद कर लिया ब्लू टू रेड, तो बेस क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक हो गई ABR। आज के बाद आपको याद रखना है। नाउ बेसिस कैसे होते हैं? तो सॉपी इन टच होते हैं। कैसे होते हैं? सॉपी होते हैं टच के अंदर। जब टच करोगे तो कैसे लगोगे? आपके सॉपी लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी होती है बेस की। अब एक और टर्म आपको सीखनी है बेस के अंदर। एक टर्म होती है एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है? दीज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं, उन बेस को क्या बोलते हो आप? एल्कली बोलते हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? एल्कली बेस होता है। कैसा होता है? एल्कली बेस होता है। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करोगे, तो वाटर के अंदर क्या क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्यूबल हो जाएगा। तो ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हो आप? एल्कली बोलते हो। ठीक है ना। सारे बेसिस एल्कली नहीं होते हैं, बहुत बहुत ध्यान से याद रखना। सारे बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। सारे बेसिस एल्कली नहीं हो सकते। सारे बेस वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन ऑल एल्कलीज आर बेसिक इन नेचर। बट ऑल एल्कलीज आर बेसिक इन नेचर। जो भी एल्कली है वो भी कैसे होंगे? नेचर में बेस होंगे। जैसे देखिए NaOH क्या था? एल्कली था, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो ये बेस भी है। ठीक है, ये बेस भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे बेस एल्कली हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो यू कैन नोट डाउन दिस, all bases are not alkali but all alkalis are basic in nature। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। नाउ अब हमें क्या स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं समझो आप ध्यान से। इंडिकेटर क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ये सॉल्यूशन नेचर में एसिडिक है या फिर बेसिक है? ये एसिड है सॉल्यूशन या फिर बेस है? तो इसे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो इसके डिटरमाइन करने के लिए कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। कैसे बताएंगे? तो ये या तो कलर में चेंज करते हैं या फिर अपनी स्मेल में चेंज करते हैं। तो कलर चेंज या फिर स्मेल में जो चेंज होगा उससे हमें क्या इंडिकेट होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? These are the substances which changes their color or smell in different types of substance। ठीक है, तो आइए इंडिकेटर्स के ऊपर स्टडी करते हैं हम। तो हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या है? हमारे पास फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से अकर होते हैं। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से मिलते हैं हमें। ठीक है, जो नेचर में फाउंड होते हैं। तो दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हो आप? नेचुरल इंडिकेटर बोलते हो। तो आइए देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? लिटमस।
तो लिटमस कौन है, ये लिटमस पेपर है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारे पास, लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा, अभी हमने स्टडी किया था, लिटमस पेपर जैसे ही एसिड में कांटेक्ट में आएगा, तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है ब्लू टू रेड हो रहा है, मतलब कि अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू कलर का था, अगर वो रेड में हो रहा है चेंज, तो मतलब कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिड है। और अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और वो ब्लू में चेंज हो रहा है, मतलब कि आपका सब्सटेंस क्या है, बेस है, ठीक है। नाउ सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर कौन है आपके पास, टर्मरिक। कौन है, टर्मरिक, हल्दी। आपने सुना है इसके बारे में, बहुत ज्यादा आप यूज भी करते हो, ठीक है। तो टर्मरिक जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, टर्मरिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्मरिक जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपने कलर में कोई भी चेंज नहीं करेगा, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, यू कैन नोट डाउन दिस, नो चेंज इन कलर। लेकिन टर्मरिक जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड या फिर रेडिश ब्राउन बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो टर्मरिक जो येलो कलर की होती है, वो अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगी, लेकिन वो अगर बेस के कांटेक्ट में आएगी तो कैसा हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। आइए एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक्टिविटी को। आपने कभी नोट डाउन किया होगा, आपका जो क्लोथ है, आपके जो कपड़े होते हैं, ठीक है, कपड़े, आप मान लीजिए आप खाना खाने गए, कहीं पे शादी में गए खाना खाने, बहुत अच्छा खाना था, आपने चाव से बहुत खाना खाया, लेकिन खाना खाते खाते हुआ क्या कि आपका जो शर्ट था, उस शर्ट के ऊपर क्या हुआ, करी गिर गई। क्या गिर गई, करी गिर गई, ठीक है। तो मतलब कि करी गिर गई तो आपके शर्ट पे क्या लग जाएगा, एक दाग लग जाएगा पीला पीला। आपने देखा होगा जैसे सब्जी गिर जाती है तो क्या होता है, एक दाग लग जाता है पीला पीला, ठीक है। तो जो आपके शर्ट पे पीला पीला दाग लगा है, ठीक है, आपके शर्ट पे पीला पीला दाग लगा है, उस दाग का कलर पीला क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टर्मरिक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, टर्मरिक प्रेजेंट है। सही है ये बात। अब क्या करोगे, आप घर पे आओगे, घर पे आके क्या करोगे, आप शर्ट को धोओगे। सही है। जब भी आप शर्ट को धोओगे तो आप क्या लगाते हो, उसके ऊपर सोप लगाते हो। क्या लगाते हो, पहले सोप लगाते हो, और सोप जैसे ही लगाओगे तो आप चेक करना, आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हो कि शर्ट के ऊपर अगर हल्दी लगी हुई है और आपने सोप लगाया, तो जो आपका करी का जो कलर है, जो आपका करी का जो आपका दाग का कलर है, वो कैसा हो जाएगा, वो रेडिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो वो रेडिश ब्राउन कलर का क्यों हुआ, क्योंकि वो इंडिकेशन कर रहा है कि आपका जो टर्मरिक है वो क्या किस चीज का इंडिकेट कर रहा है, कि वो किसके कांटेक्ट में आया है, बेस के कांटेक्ट में आया है। किसके कांटेक्ट में आया है, बेस के कांटेक्ट में आया है। तो बेस यहाँ पर कांटेक्ट में कौन है, अभी सोप आया, तो मतलब कि सोप कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। एक कपड़ा लेना, ठीक है, कपड़े के ऊपर हल्दी डाल देना, ठीक है, हल्दी डाल के क्या करना, उसे सोप से रब करना। जैसे आप सोप से रब करोगे तो आपका जो करी का कलर है, जो आपका शर्ट का जो कलर है जहाँ पर हल्दी लगी है, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ रेडिश ब्राउन, क्योंकि यहाँ पर कौन है, आपके जो करी लगी है, जो दाग लगा है, उसमें कौन है, टर्मरिक है। और वो टर्मरिक क्या इंडिकेट कर रही है कि वो किसके कांटेक्ट में आ चुकी है, बेस के कांटेक्ट में आ चुकी है। तो यहाँ पर बेस कौन था, तो यहाँ पर किसके कांटेक्ट में आई थी, सोप के कांटेक्ट में आई थी। मतलब कि सोप कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। तो यहां से ये पता चलता है कि अगर आपका सोप, आपको अगर पता करना है, जैसे बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि सोप नेचर में बेसिक होता है या फिर एसिडिक होता है, तो कैसे पता चलेगा, टर्मरिक की कांटेक्ट में लाओ सोप को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा है, नेचर में एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो ये आज से क्लियर हो गया कि सोप कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। और जब भी टर्मरिक आपका बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा कलर देगा, रेडिश ब्राउन कलर देगा, ठीक है। और एसिड के कांटेक्ट में आने पर कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये था हमारा नेचुरल इंडिकेटर। आइए नेक्स्ट टाइप का इंडिकेटर पढ़ते हैं। ये कौन से इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। कौन सा होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, नाम ही पता चल रहा है, इनको आप सिंथेसाइज करते हो लैब के अंदर, ठीक है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, इन्हें हम लैब के अंदर खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन है, मिथाइल ऑरेंज है एक एग्जाम्पल कौन है, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा एग्जाम्पल कौन है, फिनोप्थेलिन। तो आइए स्टडी करते हैं वन बाय वन दोनों को। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मिथाइल ऑरेंज जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कलर कैसा देगा, रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। और मिथाइल ऑरेंज जैसे ही बेस की कांटेक्ट में आएगा, मिथाइल ऑरेंज जैसे ही बेस की कांटेक्ट में आएगा तो कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, उससे इंडिकेट हो रहा है आपको
कि आपके पास सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। फिर आइए देखते हैं फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों है इसका रीजन मैं समझाता हूँ। आपके पास अगर फिनोप्थेलिन एसिड के कांटेक्ट में आता है, बहुत ध्यान से समझिए, फिनोप्थेलिन अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो या तो ये कलरलेस हो जाता है पानी जैसा, या फिर नो कलर चेंज लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप नो कलर चेंज भी लिख सकते हो कलरलेस की जगह। तो फिनोप्थेलिन जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब भी वो बेस के कांटेक्ट में आता है, जब भी वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो कैसा कलर देता है, डार्क पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है, डार्क पिंक कलर देता है। तो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है और सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक, ये अगर पता करना है तो इसके अंदर सिंपल से क्या डाल दो, आप फिनोप्थेलिन ऐड कर दो। अगर फिनोप्थेलिन ऐड करने पर यहाँ पर अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, मतलब कि कौन है, एसिड है। अगर यहाँ पर पिंक कलर आ जाता है, अगर यहाँ पर पिंक कलर आ जाता है, मतलब कि सॉल्यूशन कौन है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिनोप्थेलिन। नाउ थर्ड टाइप का इंडिकेटर पढ़ते हैं। थर्ड टाइप का इंडिकेटर क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कौन है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये वो इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, अपनी स्मेल को चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अभी तक हमने जो दो टाइप पढ़े, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर, वहां पर कलर चेंज हो रहा था। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर, जहां पर स्मेल में चेंजिंग होती है। तो दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर एसिड एंड बेस, ठीक है। कैसे होता है ये, आइए देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है वेनिला एसेंस। क्या है, वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है, ध्यान से समझिए, वेनिला एसेंस जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो अपनी स्मेल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अपनी स्मेल को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगेगी वेनिला एसेंस की। लेकिन जब भी ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी स्मेल में चेंज नहीं होगा, नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हो, अगर एसिड के कांटेक्ट में आया है वेनिला एसेंस और बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई है वेनिला एसेंस की, तो समझ जाना कि कौन है वहाँ पर, एसिड है। और अगर कोई भी स्मेल नहीं आ रही है तो समझ जाना कि वहां पर कौन है, बेस है ना। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल कहते हैं इसे। तो क्लोव ऑयल जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये स्मेल इंक्रीज करता है, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये स्मेल क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो सिंपल सा एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है। अब देखिए, जो हमने इंडिकेटर के जो तीन टाइप पढ़े अभी तक, उन तीनों टाइप को मैंने आपके लिए एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी टेबल। आज के बाद आपको सिर्फ टेबल याद रखनी है, आपको इतनी सारी बातें याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट कौन है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा, और अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक अगर एसिड के कांटेक्ट में आई तो कैसे हो जाएगी, येलो ही रहेगी। अगर वो बेस के कांटेक्ट में आई तो कैसे हो जाएगी, रेडिश ब्राउन हो जाएगी। मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा, अगर बेस के कांटेक्ट में आ जाएगा येलो हो जाएगा। फिनोप्थेलिन एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कलरलेस है, और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो पिंक हो जाएगा। वेनिला एसेंस एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल को इंक्रीज कर देगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी स्मेल नहीं होगी। क्लोव ऑयल अगर एसिड के कांटेक्ट में आए तो स्मेल इंक्रीज हो जाएगी, अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल डिक्रीज हो जाएगी। तो ये टेबल की फॉर्म में हमने तैयार कर दिया है इंडिकेटर को। इंडिकेटर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टेबल याद रखनी है। आप इसे नोट डाउन कीजिए और इसे खुद 2 से 3 बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो और इसे याद करिए, ठीक है। तो ये होते हैं एसिड एंड बेसिस, ठीक है। हमने देख लिया एसिड क्या होता है। तो एसिड्स क्या होते हैं, जो H+ आयंस को, ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयंस को डोनेट करते हैं वो होते हैं एसिड, और बेस कौन होता है, जैसे सब्सटेंस जो OH- आयंस को डोनेट करते हैं वो कौन होते हैं, बेस होते हैं। एसिड और बेस की इंडिकेशन करने की हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम कौन से सब्सटेंस के थ्रू हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। एसिड एसिड टेस्ट में कैसा होता है, तो सोर होता है, और बेस टेस्ट में कैसा होता है, तो बीटर होता है। नाउ इंडिकेटर हमने चेक कर लिए, इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, तो ये कुछ इंडिकेटर है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको लेक्चर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दीजिएगा कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।